निम्न में से कौन नागपुरी कवि नागपुरी कला संगम कर अध्यक्ष रहे? फिर से क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागपुरी कवि नागपुरी कला संगम कर अध्यक्ष रहे? ऑप्शन नंबर पहला है शकुंतला मिश्र, दूसरा उमेश नंद तिवारी, तीसरा सत्यदेव नारायण तिवारी और चौथा सत्यार्थी। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जो है ये नागपुरी कला संगम है। तो इसको याद कैसे करें, ये ट्रिक सुन लीजिए कि सत्य बोलना भी एक कला है, सत्य बोलना भी एक कला है। यानी कि यहाँ देखिए सत्यदेव से सत्यदेव लिए और कला से हम लोग नागपुरी कला संगम ले लिए। याद हुआ कि नहीं? इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए पूरा वीडियो देखें। बहादुर मानता हूँ, मैं उसे बहादुर मानता हूँ जो मन पर काबू पाता है, उसे नहीं जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। सबसे कठिन जीत स्वयं पर विजय हासिल करना होता है। यह अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि मन के चंगुल में ना फंसे, आप मन को अपने चंगुल में फंसाए। ठीक है, जैसे कि आपको कभी कभी जैसे पढ़ने का नहीं मन करता है, कभी फ़ोन देखने लगते हैं तुरंत, तो कभी इंस्टा से मैसेज आता है, फेसबुक से, ऐसे फिर आपका मन है सो इधर से उधर भटकने लगता है। तो सबसे पहला है कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना है, उसके बाद आप कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हैं और कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी गोल को अचीव करने से पहले सबसे पहले आपको मेडिटेशन प्लस फोकस ज़रूरी होता है। ठीक है, फोकस मेन है, फोकस। तो आपको फोकस करना ही होगा। यही अरस्तु जी लिखे हैं कि मन पर काबू सबसे बड़ा विजय होता है। ठीक है, शत्रु से विजय प्राप्त कर लिए वो विजय नहीं होता। तो चलिए इसी के साथ एडी झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे नागपुरी सेट 21। नागपुरी सेट 21 आप पढ़ेंगे, जो कि जेपीएससी के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए 12th लेवल जितने भी एग्ज़ाम हैं, 10th लेवल अगर नागपुरी लैंग्वेज पेपर है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट दिस इज़ स्पेशल फॉर द सीजीएल और 11th जेपीएससी। देन आप वीडियो को जरूर देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको पीडीएफ ज़रूरत होगा तो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें 8863884281। और चैनल है एडी झारखंड क्लासेस। ठीक है, और यह जो है नागपुरी लैंग्वेज पेपर का है क्लास। तो चलिए हम अभी क्वेश्चन बिना टाइम बर्बाद किए हुए नागपुरी सेट 21 हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज कमेंट से उत्सुकता बढ़ती है। जितनी उत्सुकता बढ़ेगी उतने ही अच्छे अच्छे सेट आएंगे और आप लोग के लिए वह लाभदायक होगा। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए नागपुरी सेट 21 नंबर क्वेश्चन नंबर पहला है, भीतरे मांस बाहरे हाड़ का हके। पहला बात तो आपसे बता दूं कि भीतरे मांस बाहरे हाड़ यह क्या चीज़ है? मुहावरा है, पहेली है, लोकोक्ति है, कहावत है। इन चारों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि भीतरे मांस बाहरे हाड़ का मतलब होता है क्या चीज़? ये तो पहले कि यह पहेली है, आप जान लीजिए। और इसका मतलब क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और नहीं तो फिर एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा ही आपको बताया जाएगा कि भीतरे मांस और बाहरे हाड़ का मतलब क्या होता है? खखरा होता है। क्या चीज़ होता है? खखरा। तो चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। छोट मोट डोभा फूल फूले शोभा, ई पहेली कर माने का होवी? छोट मोट डोभा फूल फूले शोभा, ई पहेली कर माने का हुई? ऑप्शन नंबर पहला है हुक्का, दूसरा दिया बाती, तीसरा कुंड और चौथा सभी। तो इन चारों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि दिया बाती इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह क्या है? तो ये छोट मोट डूबा एक, अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन मुहावरा पहेली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा भी वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए। ठीक है, और यह एक प्रकार का पहेली भी है। ये नोट में इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको यह पता रहे कि यह क्या चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अम्बा पाकले मीठा पाकले तीता, का पाकले तीता। ठीक है, आंबा पाकले मीठा
और डैश है, डैश पाकलेतीता ई कहावत के पूरा करूं तो क्या हो जाएगा, ई कहावत के पूरा करूं तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला है दिमाग, दूसरा काया, तीसरा विश्वास और चौथा जबर। भाई तो अब ये चारों को एक एक जगह यहाँ जो खाली स्थान है ना, यहाँ लगा कर देखिए। अम्बा पाकले मीठा, दिमाग पाकले तीता, ना ई ना होगा। अम्बा पाकले मीठा, काया पाकले तीता, ये देखिए ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो फिर ये है कि हम लोग तो कहावत को पूरा कर दिए, लेकिन इस कहावत का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी जान लीजिए। तो ये कहावत का मीनिंग हो जाएगा कि बूढ़ा कि क्यों ना पसंद करता है। मतलब जो बूढ़ा, जब आदमी जवान रहता है तो उसको तो सब कोई पसंद करते हैं, लेकिन वो जब बूढ़ा हो जाते हैं तो उनको कोई नहीं पसंद करता है। लेकिन याद रखिएगा, जब बुजुर्ग लोग घर में होते हैं ना, तो उनका घर में ही होना एक सबसे बड़ा लाभदायक होता है पूरे फैमिली के लिए। तो आप लोग इज्जत करें अपने माँ बाप दादा दादी का, प्यार से रहें ताकि आपकी उन्नति हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देसी कुकुर डैश बोली, देसी कुकुर डैश बोली, यानी कि निम्न में से चारों में से क्या लगेगा, ये आपको कहावत को पूरा करना है। तो ई कहावत के पूरा करूं और इकर मतलब का हो भी ई हो आप लोगन के बतावे के बा। ठीक ना, तो चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देसी कुकुर नागपुरी बोली, देसी कुकुर हिंदी बोली, देसी कुकुर अंग्रेजी बोली, और एक जो ऑप्शन है छुपा हुआ है नेक्स्ट पेज की ओर, मागधी बोली, यानी देसी कुकुर मागधी बोली। तो बताइए कि इन चारों में से ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा 3, यानी कि देसी कुकुर और अंग्रेजी बोली। ठीक है, देसी कुकुर और अंग्रेजी बोली। तब ये तो पता चल गया कि हम लोग ये जो कहावत को पूरा कर दिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ अंग्रेजी भराएगा। लेकिन इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग जानने के लिए देखिए, इसका मीनिंग हो जाएगा बेमतलब कर अपन आदमी से सेखी दिखाएक। मतलब कि सेखी एक शौक होता है कि ज़्यादा सेखी दिखाई भी, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक ना, मतलब बिना काम के काम का टांग अड़ाना, ज़्यादा होशियार नहीं बनना। ठीक है, ज़्यादा होशियार बनना, तो ये सब के बारे में सेखी, तेज़ बनना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, बिकॉज पहेली मुहावरा कहावत ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे क्वेश्चन आता है कि कहावत के पूरा करूँ, मतलब तो बहुत ही कम पूछता है, पूछने का चांसेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है कहावत के पूरा करूं। ठीक है, लेकिन आपको मतलब ही मालूम होना चाहिए। इसके लिए हम वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर नहीं भी तो आप प्लेलिस्ट एडी झारखंड क्लासेस का जाइए और वहाँ मुहावरे का सिर्फ आपको वीडियो देखना है। सिर्फ आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए 3-4 बार, आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में मरा जाएगा वहाँ। आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर सही करके आइएगा। ठीक ना, हम लोग अभी 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो सिंग नी अटेक मुहावरा करमाने का होवी, सिंग नी अटेक मुहावरा करमाने का होवी। ऑप्शन नंबर पहला है मदद नहीं करेक, दूसरा दुश्मनी रखेक, तीसरा लाभ उठाएक और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है सिंग नी अटैक करमाने होवेला कि दुश्मनी भाव रखेक। और यह क्या है, यह मुहावरा है, याद रखिएगा, यह बहुत ज़रूरी होता है, समझे। ऐसे भी इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सिंग नी अटैक निम्न में से का हके, कहावत मुहावरा पहेली सभी, ऐसे आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि कहावत किसे कहा जाता है, मुहावरा किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा वीडियो को देखिए, सब कुछ का वीडियो बनाया गया है, पूरा सीजीएल प्रिपरेशन किया गया है। जेपीएससी जो 11th जेपीएससी है उसका भी डीपली करके जो नागपुरी लैंग्वेज पेपर लेंगे उनके लिए भी यह क्लास कराया जा चुका है। ठीक ना, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठेपो दिखाया कर माने का होवी। ऑप्शन नंबर पहला है लज्जित करेक, दूसरा उपेक्षा करना, तीसरा सहारा देवेक, चौथा घमंड दिखाएक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, आप लोग जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ठेपो दिखाएक, यानी कि चिढ़ाना या फिर लज्जित करेक। ठीक है, और यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का मुहावरा है ना। देखिए, विसर्ग संधि निम्न में से कौन है, विसर्ग संधि निम्न में से कौन है, ये 2 बार लिखा गया है तो इस पर ध्यान नहीं देंगे। विसर्ग संधि निम्न में से कौन कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन ने जोड़ आन नयन ई नहीं होगा,
मनः जोड़ नित मनोनित, ठीक है, मनः जोड़ हर मनोहर। तो यहाँ हम बात बताते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं, जो ऐसे होता है ना उसको विसर्ग कहते हैं, यानी कि ये दोनों क्या चीज़ है, विसर्ग है ना। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब संधि विच्छेद का क्वेश्चन आता है ना तो इस प्रकार आता है, ठीक ना, कि मनोनीत कर संधि विच्छेद करूँ, मनोनीत कर संधि विच्छेद करूं, तो आपको वहाँ संधि विच्छेद करके नीचे दिया हुआ रहेगा और आपको करना है। तो जैसे कि मुहावरा हो गया, पहेली हो गया, संधि हो गया, तो ये सब का ना आपको देखना है। विलोम शब्द हो गया, सिर्फ रटना नहीं है। कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो कठिन होते हैं, जैसे कि डायरेक्टली वो शुरू बार ले रहे हो, ठीक ना, शुरू बार लिए हैं नागपुरी, तो उनके लिए कुछ कुछ वर्ड होंगे जो कठिन है, तो वो रट लेंगे, अदरवाइज सब सेम ही रहता है, सिर्फ पढ़ना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन संधि से आते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके पहले मैं पेन बदल लूँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। चलिए, नागपुरी सदानी व्याकरण किताब कर अनुसार, नागपुरी सदानी व्याकरण किताब कर अनुसार समास के प्रकार कितना गो होवेला, समास का प्रकार कितना होता है नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार। किसके अनुसार, नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार। ऑप्शन नंबर पहला है 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 5। तो आप जब हम समास आपको हम पढ़ा रहे थे ग्रामर पोर्शन में, तो हम आपको उसमें बताए थे, ठीक है, उसमें आपको हम मुहैया करा दिए थे कि समास को 4 भागों में बांटा गया है, 5 भी, ठीक है, 6 भी, 7 भी, 8 भी। कौन कौन बांटे हैं समास को, ये अभी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसको हम लोग जान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नागपुरी सदानी व्याकरण में जो समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा, ठीक है, इसका 2 होगा। क्यों भाई, बताते हैं। अब इसको हम याद कैसे करेंगे सॉरी भाई, इसको अब याद कैसे करेंगे, तो देखिए नागपुरी सदानी व्याकरण है ना, तो इसको कितने भागों में, सदानी, सदानी 7, 100 से सदानी और 100 से 7, याद हुआ कि नहीं, 100 से सदानी और 100 से 7, ये ट्रिक है एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा एकदम उत्पन्न किया हुआ, निर्माण किया गया, ठीक ना। तो यानी सदानी 7, सदानी 7, सदानी आप 3-4 बार रट लीजिए, कभी जिंदगी में ना भूलिएगा, ठीक है। यानी कि नागपुरी सदानी व्याकरण के अनुसार जो है समास 7 प्रकार के है। नेक्स्ट वीडियो देखिए यहाँ, और समास को कौन कितने भागों में बांटे हैं ये भी अभी हम आपको याद कराने वाले हैं, ठीक है। नागपुरी में समास को, ठीक है, नागपुरी में समास को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, नागपुरी में 6 भाग। नाग छाग याद रखिएगा, नाग छाग, छाग से आप याद रखिएगा 6, छाग से 6, नागपुरी छाग, नाग छाग, नाग छाग, नाग छाग, इसको रट लीजिए, नहीं भूलिएगा। सदानी 7, तो ये तो 100 से सदानी, 100 से 7, ये भी हम लोग याद कर ही चुके हैं। अब देखिए पीटर नौरंगी, जो पीटर शांति नौरंगी हैं, वे जो हैं समास को 5 भागों में बांटे हैं। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो प से 5 और प से पीटर, पीटर 5, पीटर 5, पीटर 5, पीटर 5, बस ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट है योगेंद्र नाथ तिवारी, ये समास को 8 भागों में बांटे हैं, ठीक है, 8 भागों में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। क्वेश्चन की ओर, निर्बुधिया और निर्दोष में कौन उपसर्ग लगल है के, निर्बुधिया और निर्दोष में कौन उपसर्ग लगल है के। ऑप्शन नंबर पहला है नीर, दूसरा ये नीर, यानी कि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है, इसमें छोटी ई की मात्रा लगा है, ठीक है, ये सब पर भी ध्यान देना है आपको। बुधिया और चौथा ऑप्शन नंबर है ईया, यानी कि उपसर्ग जो है इन चारों में से किस में लगा हुआ है, निर्बुधिया और निर्दोष में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 9 का, ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि नीर, यानी छोटी ई की मात्रा होगा। उपसर्ग मतलब आगे होता है, प्रत्यय मतलब पीछे, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, परम गाना गावत होवी, परम गाना गावत होवी, ई कौन काल है के। ऑप्शन नंबर पहला अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरा हेतु मध्य भूतकाल, ये मध्य नहीं हो, मध्य होगा, ठीक है, अपूर्ण काल, और तीसरा पूर्ण भूतकाल। इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 संदिग्ध, यानी कि हम शंका में हैं,
संदिग्ध किसे कहते हैं? जो मुझे शंका रहता है ना, कि शंका कि शायद वो काम हो रहा होगा, तो यह संदिग्ध होता है। परम गाना गावत होवी, शायद परम गाना गा रहा होगा, गाना गावत होवी लिख रहा है, ठीक ना। तो ये सब बात पर हमेशा ध्यान, जिसमें शक हो ना, शंका हो कि वो हो रहा होगा, ठीक है, तो ये सब शायद में जो चला जाए ना, वो कहलाता है संदिग्ध, है ना। चलिए अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन नागपुरी कवि ने सुनने के आधार पर बताया गया है कि 3 लाख गीतों का रचना किए हैं? 3 लाख गीत का रचना किए हैं, सुनने के आधार पर बताया गया है। निम्न में से वह कौन नागपुरी कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला है रघुनाथ निरपति, दूसरा है हनुमान सिंह, तीसरा योगेंद्र नाथ तिवारी और चौथा पीटर शांति नौरंगी। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हनुमान सिंह जो हैं 3 लाख गीतों का रचना किए हैं, यह सुनने के आधार पर बताया गया है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन नागपुरी कवि 1 लाख गीत अग्निदेव को दान में दिए हैं? ऑप्शन नंबर पहला है हनुमान सिंह, दूसरा रामेश्वर राय, तीसरा योगेंद्र नाथ तिवारी और चौथा रघुनाथ निरपति, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 लाख गीत जो हैं अग्निदेव को दान में दिए हैं। कौन कवि ऐसे कवि हैं? तो वह हनुमान सिंह है। और यह आपका HW जो है यहाँ से शुरू होता है, HW यानी कि कौन ज्ञात कवि हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। और एक हनुमान सिंह कर बनकेवरा भाग 1 में जो एक कविता है, वो सभी लोग आप लोग जानते हैं, वह कौन सा कविता है जो हनुमान सिंह लिखे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें या फिर होमवर्क लिख लेंगे, है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नागपुरी कवि प्रमोद कुमार राय कर कौन कविता प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर पहला है बसंत, दूसरा फागु और चांदो, तीसरा माटी और चौथा नागपुरी लोक कथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फागु और चांदो जो है प्रमोद कुमार राय का प्रसिद्ध कविता हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये सब जो है ना बहुत ही VVI प्रश्न है CGL के लिए और 7th JPSC के लिए, है ना। जितने भी सेट हो रहे हैं, क्लास कराए गए हैं, जो कि नागपुरी लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुज के बुक का जो शॉर्ट नोट्स पूरा है, ठीक है, और फिर से हम उसका क्लास कराने वाले हैं, है ना। तो उसका जो क्लास कराने वाले हैं वो भी देखेंगे। और ये जो डीपली अब वो पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, MCQ 1 लाइनर और सब कुछ आ गया है। तो आप वो वीडियो को ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, है ना। और चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइबर को बढ़ाना है और इसको हाई लेवल तक आना है ना, ताकि आप लोग ज़्यादा इससे फ़ायदा ले सकें, है ना। बिकॉज ऑल क्लासेस आर फ्री, कोई पेड क्लासेस नहीं है ना, सब क्लास फ्री है, फ्री, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन नागपुरी कवि नागपुरी लोक कथा नाम से लोक कहानी कर संकलन कौन प्रकाशित किया है? फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से ऐसे कौन नागपुरी कवि हैं जो कि नागपुरी लोक कथा के नाम से, नागपुरी लोक कथा के नाम से, इसके नाम से, ठीक ना, लोक कहानी कर संकलन प्रकाशित किया है? तो ऑप्शन नंबर पहला है राम प्रसाद शर्मा, दूसरा कुमारी वसंती, तीसरा राम प्रसाद और चौथा सुधीर कुमार राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राम प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागपुरी कवि नागपुरी कला संगम कर अध्यक्ष रहे? तो ऑप्शन नंबर पहला है शकुंतला मिश्र, उमेश नंद तिवारी, सत्यदेव नारायण तिवारी और लास्ट हैं सत्यार्थी। तो फिर हम आपको बताए थे कि नागपुरी कला संगम यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर हो जाएगा। और आपको ट्रिक से भी स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, और ये हैं सत्यदेव नारायण, जो कि यहाँ देख लीजिए, सत्य बोलना भी एक कला है, यानी कि कला से पकड़िए नागपुरी कला संगम और सत्य से पकड़िए सत्यदेव नारायण। यह ट्रिक कैसा लगा, ट्रिक भी बताइएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब सेट आपको कैसा लग रहा है और अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा कि आप दूसरे सेट जब लगाते हैं तो उसमें से आपका मिलता है या फिर लड़ता है कि नहीं, ये भी सब बात बताइएगा, है ना। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, उड़ीस जो
हो जाता है। उड़ीस सबको जानते हैं, जितने भी झारखंडी जवान हैं, झारखंडी विद्यार्थी हैं, सबको जानते हैं कि उड़ीस खटमल को ही बोला जाता है। ये सब समझे होंगे ना कि कौन लिंकर उदाहरण है के। तो उड़ीस ना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सेम उसका व्यवहार होता है, कोई क्रिया पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो ये क्या है, तो जिस पर दोनों का तरह कार्य हो उसको क्या कहते हैं, तो उभयलिंगी कहते हैं। बेलिंग किसको कहते हैं, जो निर्जीव वस्तु है ना, संसार की जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं बेलिंग कहलाता है। अब स्त्रीलिंग तो भाई आप लोग माहिर हैं इसमें, और पुल्लिंग पुरुष लोग, गधा लोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, उभयलिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जुड़ल से, 17 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जुड़ल से कौन वचन बनेला। मतलब जब संज्ञा में, कोई भी संज्ञा में हम लोग मन जोड़ते हैं ना, तो कौन सा वचन बनता है, यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है एक वचन, दूसरा बहुवचन, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बहुवचन बन जाता है। जैसे कि मने शोभे, मन, देख लीजिए, हमरे मन, हमरे मन, तोहरे मन, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे, जैसे कि बोतल मन, यानी कि बहुत सारा बॉटल है ना। माने कि कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा बोलना हो तो मने या फिर सौभे लगाते हैं। मने लास्ट में लगता है, सौभे पहले लगता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये सब VVI प्रश्न है ना, ये सब VVI प्रश्न है, ये सब नोट कर लीजिएगा, जितने भी ये सब जा रहे हैं ना, सब VVI प्रश्न है। पंडित सूर्यकरण पारिक जो है, सूर्यकरण, और यह HW देना हम भूल ही जाते हैं पढ़ाने के सुर में, ठीक ना। तो आप लोग याद दिलाइए कमेंट करके, है ना। तो जो है सूर्यकरण पारिक लोकगीत को कितने भागों में बांटे हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका HW है कि यह कौन नागपुरी, जैसे गुजराती हैं कि राजस्थानी नागपुरी कवि हैं, है ना, कि हिंदी हैं, तो ये सब आप बताइए, ठीक है। तो ये कौन है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। राजस्थानी है, गुजराती हैं, कौन है, बंगाली हैं, ये सब बताइएगा। तो सूर्यकरण पारिक जो है लोकगीत को कितने भागों में बांटे हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 11, दूसरा 29, तीसरा 7 और चौथा 8, ठीक है। सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो सूर्यकरण पारिक हैं लोकगीत को 29 भागों में बांटे हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पति और पत्नी तथा भाई बहन के प्रेम के गीतों को किस गीत के अंतर्गत रखा जा सकता है। जो पति पत्नी है इनका प्रेम, और जो भाई बहन है उनके प्रेम के गीतों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि किसके अंतर्गत रखा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है ऋतु संबंधी गीत, इसको कहते हैं कि माहवारी गीत कहते हैं, या फिर संस्कार गीत, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका ऋतु संबंधी गीत, है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने, एकदम VVI प्रश्न है ना, डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकगीत को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर पहला है 2, दूसरा 6, तीसरा 3 और चौथा 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सत्येंद्र ने लोकगीत को कितने भागों में बांटे हैं। जल्दी आप लोग बताइए, 3 या फिर 7। सत्येंद्र ने लोकगीत को कितने भागों में बांटा है, जल्दी बताइए। अरे ये हमारा सब आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सत्येंद्र लोकगीत को 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब VVI प्रश्न है, आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसलिए पूछते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में जाइएगा ना तो माइंड कन्फ्यूज़न में नहीं होगा। हम हमेशा बताते आए हैं कि हर एक स्टूडेंट 4 से 5 क्वेश्चन गलत करके आता है कोई भी एग्ज़ाम में, जाना पहचाना प्रश्न। इसीलिए कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि कमेंट कीजिए ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नागपुरी में खेमटा गीत कर आधार कहाँ से लेवल गेल हके। नागपुरी में खेमटा गीत कर आधार कहाँ से लेवल गेल हके। ऑप्शन नंबर पहला है गीता पुराण, दूसरा सुख सागर महाभारत, तीसरा रामायण कृष्ण लीला और चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो खेमटा जो गीत है उसका जो आधार है इन तीनों में से, चारों में से मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन, निम्न देवल में से कौन पुरुष प्रधान गीत से संबंधित है? निम्न देवल में से कौन पुरुष प्रधान गीत से संबंधित है? पहला है उदासी, दूसरा पावस, तीसरा खेमटा और चौथा लास्ट है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नीचे जो सभी है, सभी ये पुरुष प्रधान गीत हैं, है ना। ये सब आपको याद रख लीजिएगा। आपको इससे जो क्वेश्चन है ना, एक एक करके पूछा जा सकता है। जैसे कि सब तो पूछेगा नहीं, ऐसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। और ऐसे जैसे कि देखिए, खेमटा कौन प्रधान कर गीत आहे, नीचे दिया रहेगा पुरुष प्रधान, स्त्री प्रधान, दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपको उसमें पुरुष प्रधान, यानी कि आप इसको HW है कि अपने नोट्स में लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं होगा तो, और है तो भी कहना ही नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पचरंगी राग जो है छंद कौन राग छंद कर भेद है? पचरंगी राग छंद जो है कौन राग छंद कर भेद है? कौन राग छंद कर भेद है? ऑप्शन नंबर पहला है फगुआ, दूसरा पावस, तीसरा उदासी और चौथा झुमटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 नंबर, यानी जो पचरंगी जो है राग छंद, ये फगुआ राग छंद कर गीत आहे, है ना, ये फगुआ। और फगुआ राग जो है, यानी कि फगुआ पुछारी राग में बनकेवरा भाग 1 के कौन कविता लिखल गेल है के? ये आपका HW है। फगुआ से मुझे एक याद आया, है ना। और मुझे एक बात बताइए कि जो उदासी गीत है ना, ये भी आपका एक HW है। उदासी गीत है ना, जो बता रहे हैं वो सब लिखते जाइएगा। उदासी गीत है वो किस प्रकार का उसमें वाद्य यंत्र बजता है? स्लो मोशन या फिर स्ट्रॉन्ग, मतलब कि हाई तीव्रता से, है ना। आप इसमें जल्दी कमेंट में बताएं, और फिर होमवर्क लिख ले, आप उसको सॉल्व करिएगा बाद में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न देवल में से नागपुरी क्षेत्र ना कौन ऋतु को ऋतुराज कहल जाएला? निम्न देवल में से नागपुरी क्षेत्र में कौन ऋतु को ऋतुराज कहल जाएला? ऑप्शन नंबर पहला है शरद ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा बसंत ऋतु और चौथा सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बसंत ऋतु, यानी कि बसंत ऋतु को सुहावना, ये सब सहजता, ठीक है, और सुंदर भावना उस टाइम आते हैं। क्यों? बिकॉज उस टाइम बहुत सारे मंजर निकलते हैं, कोयल के आवाज़ होते हैं, इसलिए इनको ऋतुओं का ऋतुराज कहा गया है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। नागपुरी फगुआ गीत कब से शुरू होवेला? ऑप्शन नंबर पहला पूर्णिमा, दूसरा पूर्णिमासी के दिन, बसंत पंचमी के दिन, चौथा इंजोरिया के दिन और पांचवा अंधेरिया के दिन और छठा है सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके माइंड में आ रहा होगा कि सभी होगा। ना रे बाबा, ऐसा नहीं सोचना है। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि बसंत पंचमी, ठीक है। अगर अभी नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज का बुक है, अगर अभी तक क्लास नहीं किया होगा आपने, तो प्ले लिस्ट में जाइए, मैराथन प्ले लिस्ट AD झारखंड क्लासेस का, है ना, उसमें जाइए, सारा वीडियो देख लीजिए। आपका 95% से एबव आएगा ही आएगा एग्जाम में। पूरा मार कर आइएगा, खुश होकर आइएगा, एग्जाम हॉल से निकल कर आइएगा तो, ठीक ना। यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागपुरी में उच्च स्वर में गायक वाला राग निम्न में से कौन है? नागपुरी में उच्च स्वर में गायक वाला राग निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर पहला है मर्दानी झूमर, दूसरा अधरतिया झूमर, तीसरा बंगला झूमर और चौथा जो ऑप्शन नंबर है वह क्या है? सभी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो है मर्दानी झूमर, या कि उच्च स्वर में गायक वाला गीत को क्या कहा जाला? मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर में उच्च स्वर में गीत गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी कवि डॉक्टर कुमारी वसंती जनानी झूमर को किसके आधार पर बांटा गया है? मतलब कि बांटे हैं या फिर इनके द्वारा बांटा गया है, किसके आधार पर, है ना। तो डॉक्टर कुमारी वसंती जनानी झूमर को निम्न में से कौन से आधार पर बांटे हैं? पहला है पात्र के आधार पर बांटे हैं, या फिर क्रिया के आधार पर, या समय के आधार पर, या सभी, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पात्र के आधार पर डॉक्टर कुमारी वसंती ने जनानी झूमर को बांटा है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागपुरी लोकगीत के रचना में सबसे बड़ जरूरी निम्न में से क्या है? नागपुरी लोकगीत के रचना में सबसे, जब कोई भी नागपुरी लोकगीत रचा जाता है ना, तो उसमें सबसे बड़ा जरूरत किसका होता है? ऑप्शन नंबर पहला है राग, दूसरा छंद, तीसरा व्यंजन और देवनागरी लिपि, ठीक है, और चौथा
1 और 2। तो देखिए सबसे बगरा जो ज़रूरत होता है वह होता है राग और छंद। ये बहुत ही ज़्यादा नागपुरी लिखने में इम्पॉर्टेंट होता है, इसका इम्पॉर्टेंस होता है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी के सदान लोग जावा कौन से पर्व में उठाते हैं? नागपुरी के सदान लोग जावा एक पर्व है, वो जावा जो है कौन से पर्व में उठाते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है छठ, दूसरा करम, तीसरा जितिया और चौथा 2 और 3। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, कि 2 और 3, यानी कि करम और जितिया में जावा उठाया जाता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह जो सेट है यह कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा कमेंट कीजिएगा, है ना। और लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, है ना। एंड स्क्रीन जब वीडियो ख़त्म होने वाला रहेगा तो उसमें आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप उसको जब पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप क्लिक कीजिएगा, लास्ट में आपको सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है। नागपुरी सदानी साहित्य नामक किताब केकर द्वारा प्रकाशित किया गया है? नागपुरी सदानी साहित्य नामक किताब केकर द्वारा प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है योगेंद्र नाथ तिवारी, दूसरा भुवनेश्वर अनुज, तीसरा पीटर शांति नौरंगी और चौथा धनीराम बख्शी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है नागपुरी सदानी साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर 3 पीटर शांति नौरंगी के द्वारा जो है नागपुरी सदानी साहित्य लिखा गया है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQ लाया गया है एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा। वीडियो को आप सर्च करें और शेयर करें और देखें भी, है ना, ज़रूर से ज़रूर। और इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बढ़ाइए ताकि यह आ सके, बिकॉज नया चैनल है ना। आप लोग को भी लग रहा होगा कि इतना कम व्यू है, लेकिन सबसे बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पर, सबसे बेस्ट कंटेंट एडी झारखंड क्लासेस का अभी मिल रहा है। मेरा है इसलिए नहीं, आप वो लोग खुद पढ़ के देख सकते हैं, उसके बाद आप विचार करके बताइएगा। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कंटेंट बोल रहा है। ठीक है, एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा अभी तक कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया है क्लास पूरा नागपुरी लैंग्वेज पेपर का, सिर्फ एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा ही दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। ये मत सोचिएगा कि अभी ना, कि अभी है फ्री है तो जब बाद में है सो ऐसा हो जाएगा, मतलब पेड हो जाएगा, नहीं, सब दिन फ्री रहेगा। बिकॉज बहुत सारे मेरे विद्यार्थी हैं जो आर्थिक उनका जो स्थिति है ख़राब रहता है, ठीक है, तो उन लोग को भी लेकर चलना है ना, और उन लोग को भी सक्सेस कराना है ताकि उन लोग आगे बढ़कर अच्छा कर सके, सक्सेस कर सके, अपने फैमिली, अपने माँ बाप को अच्छे से घुमा सके, अच्छे से रख सके। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर प्रश्न बोलता है कि नागपुरी लोक कथा कौन संस्था द्वारा प्रकाशित हुआ है निम्न में से, या फिर कौन संस्था से? जो नागपुरी लोक कथा है ना, वह कौन संस्था से प्रकाशित होता है? ऑप्शन नंबर पहला है शारदा भारती नामक संस्था, दूसरा विकास भारती नामक संस्था, तीसरा नागपुरी कला संगम संस्था और चौथा है सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विकास भारती नामक संस्था के द्वारा नागपुरी लोक कथा प्रकाशित किया जाता है ना। चलिए 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए अभी आपका CGL स्पेशल जो है यहाँ टोटल तो था ही, अब जैसे कि जो JPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बनकेवरा भाग तो उनमें नहीं है ना, 12th लेवल का है ना, तो हम किसी को अंधेरे में नहीं रखने वाले हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन जो क्या है कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं तो आप थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन CGL के लिए पूरा वीडियो देखना है ना। तो ये है बनकेवरा भाग 1 से क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डय जाम डायर जोराब निम्न में से कौन बोला? निम्न में से कौन बोले? ऑप्शन नंबर पहला है बुधनी, दूसरा रत्नी, तीसरा सालू और चौथा इतवारी। और इसका मतलब क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दय जाम डायर जोराब का मतलब क्या होगी और ये बोला कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 बुधनी बोली थी। कौन बोली थी? बुधनी। कि गे रत्नी दय जाम डायर जोराब कि चल हम लोग दोस्ती जुड़ाते हैं, दोस्ती करते हैं। और जब ठनका ठनकलक मतलब जब बादल गरजा ना और जब वो चमक, जब हम लोग क्या बजर जब बोलते हैं ना, बजर गिरा ना, तो उस टाइम दोनों को एक दूसरे का गले लगा लिए। आप लोग जब बनकेवरा भाग 1 है ना, इसका भी शॉर्ट नोट्स और सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है ना। MCQ का जो MCQ का टाइपिंग हो गया है, और जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स MCQ या फिर ये एडी झारखंड क्लासेस का PDF खरीद लिए हैं, तो वो टेंशन ना लेंगे। जैसे MCQ टाइपिंग होते जाएगा वैसे वैसे आपको जैसे जो फ़ी दे दिए हैं वही फ़ी में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो आप टेंशन ना लीजिएगा कि अगला सेट आएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं। जब आप सेट आप खरीद चुके हैं तो वो सेट कम से कम 60 सेट जाएगा ही, और वो आपको ज़रूर मिलेगा। यानी कि सेट का ओनली जो है 49 ही है ना, और 99 है PDF का। लेकिन जिनका आर्थिक सिचुएशन थोड़ा सा ख़राब रहता है ना, उनके लिए कुछ और ही जुगाड़ है, तो वो पर्सनल मैसेज करें, है ना। और शिक्षक से कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ये बात हमेशा आपको मालूम है, हमेशा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर प्रश्न, जमान ले छोड़ल चरका कोट में ई कौन नटकरवा मन के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला है पहान, दूसरा भरथू, तीसरा माई और चौथा डॉक्टर। तो आप मुझे यह बताइए ना कि जवान ले छोड़ा मतलब कि वो लड़का जवान था और चरका कोट, पर डॉक्टर लोग चरका कोट ना पहनता है हो हैं, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर, है ना। और ये जो नोट में हम बताया है कि ये जो लिया गया है क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, करम बिहान से लिया गया है। और करम बिहान कर लेखक कौन है के, है ना, गिरधारी राम गोंझू, यानी कि वह बिहाने बिहान गिर गए, है ना, बिहाने बिहान गिर गए। और वो मत समझिएगा, यहाँ हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, करम बिहान वैसा कर्म किए जो बिहाने बिहान गिर गए, तो कोई भी बुरा ना मानेंगे, है ना, बिकॉज याद कराने का ट्रिक हम बताते हैं। और एक सांझ और एक कौन बिहान, सांझ और बिहान शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और बोले माँ शारदे कहाँ तो बीना बजा रही है, जब मंजर भाग 2 पढ़ रहे थे ना, तो उसका हम एक ट्रिक बताए थे, वहाँ नहीं है, ये करम बिहान है ना। तो ये बिहाने करम ऐसा किए कि बिहाने बिहान गिर गए, यानी कि गिरधारी राम गोंझू लिखे हैं। फर्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, कुंचू काका कौन नागपुरी कवि कर पिताजी का नाम है के। कुंचू काका, या फिर आपको क्वेश्चन यहाँ 2 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा, कुंचू काका बनकेवरा भाग 1 के कौन संस्मरण कहानी या निबंध से संबंधित है, जो भी है ना। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन, या फिर देखिए वो तो आप लोग जान ही जाएंगे, कुंचू काका कौन नागपुरी कवि कर पिताजी है कई। तो बताइए, ऑप्शन नंबर पहला है पिताजी का नाम है कई कुंचू काका। ऑप्शन नंबर पहला योगेंद्र नाथ तिवारी, दूसरा प्रफुल्ल कुमार राय, तीसरा पीटर शांति नौरंगी और चौथा शारदा प्रसाद शर्मा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। प्रफुल्ल दा के जो पिता थे उनको कुंचू काका उनके पिताजी का नाम था, ठीक है। और यह जो लिया गया है ये प्रफुल्ल दा एक नज़र से लिया गया है। और इनके लेखक कौन थे, ये आपका SW है, बनकेवरा भाग 1 से है जी। इनका लेखक कौन है ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठाकुर एनी नाथ शाह कर छूट गया है, कै गो बेटा और कितना पत्नी रहे। ऑप्शन नंबर पहला है 21 गो बेटा और 5 गो पत्नी। पहला वाला जो है 21 जो है इधर वाला बेटा है और इधर वाला पत्नी है, तो जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर दूसरा है 35-10, यानी कि 35 बेटा और 10 पत्नी। तीसरा 21 बेटा और 6 पत्नी। और चौथा ऑप्शन नंबर 21 और 4, यानी कि 21 बेटा और 4 पत्नी। तो इन चारों में से ऑप्शन में से इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यानी कि जो 21 और 5, 21 बेटा थे एनीनाथ शाहकर और 5 पत्नी थे, है ना। 360 ईस्वी में संगमरमर के मूर्ति निम्न में से कौन मंगवालक। 1960 ईस्वी में संगमरमर के मूर्ति के निम्न में से कौन मंगवालक। ऑप्शन नंबर पहला है लक्ष्मी नारायण तिवारी, ठीक है, और दूसरा श्री राधा कृष्ण, तीसरा श्री गंगा प्रसाद बूधिया और चौथा सरजू महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा प्रसाद बूधिया। तो बताइए मुझे, अब आपका यहाँ SW बन जाता है कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है कौन से कहानी से लिया गया है, संगमरमर का मूर्ति मंगवालक, तो ये है मदन मोहन मंदिर बोड़िया से लिया गया है और इनके लेखक सरजू महतो हैं, ठीक है, मदन मोहन मंदिर बोड़िया से, जो कि बोड़िया में है, और ये सरजू महतो के द्वारा लिखा गया है। और हाँ, जितने भी अब यहाँ तो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि बनकेवरा भाग 1 का शॉर्ट नोट्स, है ना, एग्जाम जाने से 1 घंटा मतलब आधा घंटा में आप पूरा बनकेवरा भाग 1 का जो कहानी है उसको आधा घंटा में रिपीट कर सकते हैं शॉर्ट नोट से। और शॉर्ट नोट्स आंगना का शॉर्ट नोट्स, ठीक है, सबका अवेलेबल है, वीडियो आप देखें और PDF भी खरीदें। PDF के लिए कांटेक्ट करें, देखिए 8863884281, है ना।
और बताया जा रहा है कि बहुत सारे MCQ सेट लगाए जा रहे हैं। तो एडी झारखंड क्लासेस में जल्दी से जल्दी जुड़ें। यह जो चल रहा है अभी एकदम ऑफर चल रहा है, ऑफर है ना। तो आप लोग PDF जरूर खरीदें, PDF से पढ़ें ताकि आपका मार्क्स अच्छा आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। और इस बार हारना नहीं है, इस बार लेकर ही रहना है। ठानना होगा आप लोग को कि 2023 सिर्फ एक सीट मेरा है, सिर्फ एक सीट मेरा है। मुझे 50 को सीट से मतलब नहीं है।